नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हनुमना भुवरी गांव की बेटी ने किया नाम रोशन। प्रतीक्षा मिश्रा का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा आयोजित परीक्षा में महाप्रबंधक AGM टेक्निकल पद पर चयन हुआ। मात्र 24 वर्ष की प्रतीक्षा ने तैयारी कर भारत में 7वां तथा छात्राओं में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता, गांव, शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मऊगंज न्यूज की टीम की तरफ से प्रतीक्षा बेटी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई। आइए मिलते हैं प्रतीक्षा मिश्रा से और जानते हैं सफलता का राज। कैमरामैन विजय कुमार के साथ। कहाँ से हैं? मेरा गांव भुवरी हनुमना के पास है। जी जी। और आपके मम्मी पापा क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम मनोरमा मिश्रा है, पापा का नाम अरुण कुमार मिश्रा है। वो आर्मी में है, इस टाइम पर वो श्रीनगर में पोस्टेड है। मैंने भी जिस पद के लिए क्वालिफाई किया है उसका नाम है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक मेरी 7वीं रैंक है और महिलाओं में 3री रैंक मुझे मिली है। इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले तो भगवान को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि ये पोस्ट निकली तो मैं इसका एग्ज़ाम दे पाई। मेरे माँ बाप और मामा जी को कि जिनका मतलब आज पिछले 8 साल से जब से मैं रीवा में आई हूँ तो इनका पूरा सपोर्ट रहा मुझे और हमेशा हर तरह की गाइडेंस रही कि बेटा ये चीज़ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे कोई सेक्शन होता है कि अगर पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा रही है MP के बारे में या GK के बारे में या किसी एग्रीकल्चर के बारे में, तो मामा जी इसके लिए कहाँ से पढूं या ये पर्टिकुलर सेक्शन कितना मार्क्स कैरी करता है, किसको वेटेज देनी चाहिए किसको नहीं वेटेज देनी चाहिए। तो एक तरीके से कंप्लीट कोचिंग वाला जो पूरा गाइडेंस होता है वो मामा जी ने हमें मतलब हर पर दिया। जी। क्या नाम है आपके मामा जी का? आशुतोष द्विवेदी। क्या करते हैं आपके मामा जी? मामा जी वैसे तो MPPSC क्वालिफाइड है, कई बार मामा जी का प्री और मींस निकला है। और इसके अलावा मामा जी ने अभी एकेडमी है यहाँ पे संकल्प एकेडमी खोली है, इसके डायरेक्टर हैं। आप आज की जो बच्चियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल समर्पित रहें, पढ़ाई को ध्यान दें और जितना इम्पोर्टेंस आप अपनी पार्ट ऑफ लाइफ को देते हैं उतनी इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को दें, क्योंकि आपके साथ आपकी पढ़ाई हमेशा रहेगी। और एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप दुनिया को जो भी करके दिखाना चाहें आप करके दिखा सकते हैं। पढ़ाई को लेकर के आपके घर से कैसा सपोर्ट रहा? हमेशा फुल सपोर्ट रहा, मम्मी का पापा का हमेशा ये रहा कि तुम पहले कुछ काबिल बन जाओ, जो तुम करना चाहती हो जिस फील्ड में भी करना चाहती हो तुम उस फील्ड में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके पहले भी आपने कुछ एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं? सबसे पहले से 12th मेरा हुआ तो फिर मैंने 1 साल की मेडिकल के लिए कोचिंग की थी, तो उस साल मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था, बट कुछ कारणवश मैं नहीं ज्वाइन कर पाई वहाँ। तो मैं थोड़ा सा हताश हो चुकी थी उस चीज़ को। फिर मामा जी ने बोला कि वही फील्ड ऐसी नहीं होती कि तुम मेडिकल में ही लिखा है तुम वही बस करना चाहती हो, बहुत सारी फील्ड है उनको ट्राई करो, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ और लिखा हो और बेहतर तुम कर सकती हो। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो हर फील्ड में तुम्हारे लिए सक्सेस है। बहुत सी छात्राएं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको सही ढंग का गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अगर आपको गाइड करने वाला इंसान है, अगर वो आपको सही रास्ता दिखाने में, सबसे पहले ऐसा इंसान चुनिए वो आपके घर में ही कहीं ना कहीं आपके आसपास आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मेरे साथ मेरे माँ बाप और मामा जी का सपोर्ट था कि माँ बाप भले सपोर्ट करना चाहते थे पर उनको रास्ता नहीं पता था, पर हर चीज़ के लिए समझाने के लिए मामा जी थे कि नहीं ये चीज़ सही है, तुम इस तरफ बढ़ो, ये रास्ता अगर तुम चुनोगे तुम मेहनत करोगे तो बिल्कुल इसमें भी सफलता है, हर फील्ड में सफलता है। और जैसे इसके पहले मामा जी मुझे MPPSC के लिए गाइड कर रहे थे, मैं MPPSC की ही तैयारी कर रही थी, वो तो ये पोस्ट निकला है इसलिए मैंने इसमें मेहनत की और ये पद मुझे मिल गया। और अगर आप मेहनत करेंगे चाहे वो कोई भी फील्ड हो, छोटी से छोटा पद हो या बड़े से बड़ा पद हो, तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा अगर आप मेहनत करें और अपने आप पे विश्वास रखें। आपने इतने सारे सक्सेस जो प्राप्त किए, इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज भी हैं? मुझे गार्डनिंग और बुक रीडिंग बहुत पसंद है और मैं अभी इस टाइम पे एक NGO के लिए काम कर रही हूँ, नव्य निकुंज नाम है उसका। और मैं उसके थ्रू मामा जी के थ्रू संकल्प एकेडमी के थ्रू उसके मतलब मैं जुड़ी थी उस NGO से, क्योंकि NGO मतलब संकल्प एकेडमी के बाकी बच्चे भी इसमें काम करते थे, तो उस NGO से मैं जुड़ी, नव्य निकुंज नाम है उसका। उसमें हम औषधीय पौधे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर किसी का जन्मदिन है तो उनके घर पर पहुँचाते हैं और समय समय पर हम प्लांटेशंस भी करवाते हैं जगह जगह पर। तो उसमें हमने बहुत सारे जगह, रीवा में हमने बहुत जगह प्लांटेशंस करवाया, PTS चौराहा
और बाकी जगह जो एरिया खाली मिल जाता है हमको, जहाँ पे परमिशन मिल जाती है, तो हम वहाँ पे समय समय पर प्लांटेशंस करवाते हैं। ये एनजीओ आपका कहाँ पे है? इस सिविल लाइंस में इसका ऑफिस है। कहाँ, रीवा में? जी। सर आपका नाम? आशुतोष द्विवेदी। क्या करते हैं सर? मैं इसमें मऊगंज संकल्प एकेडमी के डायरेक्टर पद पर हूँ। हमने यहाँ एक संस्था चलाई है शिक्षा के ज्ञान प्रसार के लिए। अभी अभी आपकी भांजी बहुत ही अच्छा कार्य करके आगे गई हैं, जी। तो उन्होंने बताया कि सक्सेस में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी सक्सेस में हमारे विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर सक्सेस होना है तो 3 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला उस व्यक्ति का जो मेहनत कर रहा है, दूसरा माता पिता का 100% सपोर्ट होना चाहिए, और तीसरा गुरु का। इसके पास वो तीनों चीज़ें थीं। ये इसका समर्पण 100% था, माता पिता फुल इसका सपोर्ट कर रहे थे, और जो गुरु का स्थान था वो कहीं ना कहीं मैं लेके बैठा हुआ था, और मैं भी 100% अपनी तरफ से मेहनत कर रहा था। और जब तीनों चीज़ें हैं हो जाती हैं तो निश्चित ही वो सफलता मिलना 100% तय है, किसी भी विद्यार्थी के लिए हो। ये तीनों चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं। जी, आपने एक एकेडमी चलाई हुई है जी। तो सर इसमें आपके यहाँ बच्चे भी आते होंगे? जी जी जी, है ना? बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? बस वो समर्पण में, पढ़ाई में 100% अपना समर्पण दें, और किसी न किसी को अपना गुरु माने, क्योंकि सफलता तभी है जब 3 लोगों का, हमने बताया, सहयोग होना चाहिए। तो माता पिता को उनके पास सहयोग हो, और अपना समर्पण 100% दें। जो भी उनसे बनता है, कम बनता है या अधिक, हमारे मऊगंज के क्षेत्र में लोगों से कम बनता है, वो डर जाते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे पास होंगे। अगर वो अपना 100% दें, पूरे समर्पण के साथ पढ़ें, तो निश्चित है भले ही समय लगेगा, 1-1.5 साल 2 साल लगेगा, लेकिन अच्छे पद पे निकलेंगे। ये लड़की किसी भी कोचिंग संस्थान में इधर उधर पढ़ने नहीं गई, और आज आपके सामने इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। हम सभी लोग देख रहे हैं, भुअरी गाँव की है, वहाँ कोई सुविधाएँ आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है। एक घर रीवा में बनाया, वहाँ भी पापा आर्मी में हैं, बस पेमेंट कितनी पाते हैं वो सभी जानते हैं। 3 लड़के हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, 2 कृषि विद्यालय में हैं, तो कितनी हाई फाई फीस है, और कितने हॉस्टल की सुविधाएं देना, ये देना वो देना, उस पैसे से नहीं हो रहा था। बच्ची ने खुद ट्यूशन पढ़ाया छोटे छोटे बच्चों को, उसके बाद जो पैसे अर्निंग होते उससे किताब खरीदती थी, पढ़ती थी, और आज इस मुकाम पे पहुंची। इसका जो समर्पण था 100% था, उसी के परिणाम स्वरूप आज इसको ये पद मिला कि आज भारत में ये लेडीजों में तीसरा और ओवरऑल 7वां टॉप 10 में। आपके कहने का मतलब है कि बच्चे चाहे कोचिंग करें या ना करें, और अगर जो उनमें हिम्मत हो तो वो बिना कोचिंग के भी सक्सेस बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। बस ये हो कि वो किसी न किसी को गुरु जरूर माने, क्योंकि व्यक्ति जब किसी को गुरु नहीं मानता है तो भटकाव उसके अंदर बहुत जल्दी आता है। तो वो कोचिंग की, अब कोई मिलता तो है नहीं, तो हम कहाँ जाते हैं? कोचिंग में जाते हैं। अगर व्यक्ति अपने से पढ़े और किसी के सही गाइडेंस में पढ़े तो वो बिना कोचिंग के भी सक्सेस हो सकता है, लेकिन ऐसा होना शायद ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए लोग कोचिंग आते हैं और सही मार्गदर्शन पाकर सफल होते हैं।